यू नो जो काम जीबी रोड पर खुले में हो रहा है ना, वो हर स्लम में बंद दरवाजों में हो रहा है दिल्ली। लेकिन कोई इस बात की तरफ सोचने वाला नहीं है। हम लोग ये तो जानते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन जीबी रोड में ओपनली होता है और सबकी निगरानी में हो रहा है, सब देख रहे हैं, सिस्टम भी देख रहा है, सब देख रहा है, विच इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एब्सोल्युटली इलीगल। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है फैलने वाली बीमारियां, HIV। जब हम जीबी रोड की बात करते हैं ना, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कंट्रोल्ड है, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज ऐसी हैं जिनकी फोकस इंटरवेंशन वहां पर रिपीटेडली होती हैं, जैसे नैको। तो नैको वहां पर इतना इंटेंसिवली काम करता है कि वहां से HIV को बाहर जाने नहीं देता, उसको पूरी कोशिश करता है अपनी। वो फोकस इंटरवेंशन वहां करते हैं रेगुलर। जो जीबी रोड में काम करने वाली जो लड़कियां हैं, जो फ्लैश ट्रेड में हैं, जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, वो रेगुलरली उनका HIV टेस्टिंग करना, रेगुलरली उनका हेल्थ एंड हाइजीन का कंसर्न रखना, रेगुलरली इस बात का ध्यान रखना कि किस तरीके से उनकी लाइफ चल रही है, उनको कंडोम्स डिस्ट्रीब्यूट करना, हाँ, और बहुत सारे हेल्थ पैरामीटर्स पर उनको सेंसिटाइज करना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने को लेकर के काम करना, वो बहुत इंटेंसिवली वहाँ पर होता है। इवन दो जो उनके क्लाइंट्स वहाँ पर जाते हैं उनको भी सेंसिटाइज किया जाता है, एंड इट इज़ अ रेगुलर पार्ट, इट इज़ अ रेगुलर एक्टिविटी दैट इज बीइंग डन इन दी ऑल दी रेड लाइट एरियाज, चाहे वो आप जीबी रोड कहिए, चाहे वो सोनागाछी कहिए बंगाल का, या देश का कोई भी रेड लाइट एरिया कहिए, जहाँ पर ये सारी चीज़ें बड़ा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सरकार अपने तरीके से करती है। बट जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि जो काम जीबी रोड जैसी जगह पर ओपनली हो रहा है और सरकार के लोग वहाँ जाकर के उनको मदद करते हैं, सरकार के लोग उनको जाकर के वहाँ पर ये देखने की कोशिश करते हैं इनके हालात क्या हैं, वो सेम काम दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर जितने भी हैं वहाँ की सब बस्तियों में हो रहा है। देयर आर नंबर ऑफ refugee girls, there are number of sorry I don't want to say, but ऐसी लड़कियां जो बाहर से ट्रैफिकिंग करके यहाँ लाई गई हैं और बाउंडेड लेबर के रूप में जिनसे काम कराया जाता है, घरों में डोमेस्टिक हेल्प के लिए भेजा जाता है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं चल पाती हैं। वहाँ वल्नरेबिलिटी का कारण बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनको फ्लैश ट्रेड में ज़बरदस्ती धकेल दिया जाता है। ऐसी लड़कियां स्लम्स में अवेलेबल हैं, ऐसी लड़कियां स्लम्स में इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी उनको केटर करने के लिए नहीं है। देयर आर नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर इन्वॉल्व इन मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप, लेकिन वहाँ HIV टेस्ट कंडक्ट करने वाला कोई नहीं है। क्यों? HIV टेस्ट कंडक्ट करना है तो पहले काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद कंसेंट फॉर्म लिया जाएगा, फिर दोबारा काउंसलिंग होगी। जैसे ही उन लोगों को ये पता चलता है कि आज हमारा HIV टेस्ट होना है, वो भाग जाते हैं, वो कराने नहीं आएंगे HIV टेस्ट होंगे। उनको पता है कि HIV टेस्ट होने के बाद हमारा कहीं हमारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो जाए, लोग हमारे से गलत व्यवहार करेंगे, कोई हमारे पास नहीं आए, जबकि ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट मैनर में और बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से HIV टेस्ट को कंडक्ट करती है, और HIV टेस्ट होने के बाद अगर कोई डेटा कोई आइडेंटिफाइड होता है तो साइलेंटली ही उसका ट्रीटमेंट होता है, इसको कभी पब्लिश नहीं किया जाता। और गवर्नमेंट के जो भी स्टाफ है उसको बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर करता है, इवेल्युएट करता है, और इस बात का ध्यान करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि जो HIV पॉजिटिव पेशेंट है उसकी आइडेंटिटी लीक ना हो। लेकिन उसके बावजूद एक भ्रम स्लम में या मार्जिनलाइज सेक्शन में बना हुआ है कि अगर गलती से किसी को पता चल गया कि HIV हमको हो गया है तो कोई उनके घर नहीं आएगा, कोई आएगा या नहीं। बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इसी वजह से वो बीमारी स्प्रेड हो रही है। अब मैं छोटी सी बात यहाँ पे रखना चाहूँगा, देयर आर नंबर ऑफ फीमेल्स और देयर आर नंबर ऑफ मेल्स जो HIV लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन आप उनका HIV टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देयर इज अ प्रोविजन कि आपको उनका HIV टेस्ट करने से पहले उनको कंसेंट लेनी होगी, कंसेंट लेनी होगी। मैं यहाँ इस बात को लेकर के कहना चाहूँगा कि मैं अगर हेलमेट नहीं लगा रहा हूँ या मैं सीट बेल्ट नहीं लगा रहा हूँ तो पुलिस मेरा चालान काट देती है। क्यों? जबकि अगर मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो मैं मरूंगा ना, मैंने हेलमेट नहीं लगाया है तो मैं मरूंगा ना। लेकिन उसके बावजूद सरकार मेरा चालान काट रही है क्योंकि मुझे मरने का भी अधिकार नहीं दिया है। लेकिन एक व्यक्ति जो बीमारी लेकर के घूम रहा है, ऐसी बीमारी लेकर के घूम रहा है जो कि दूसरों को फैलाई जा सकती है और फैल रही है, उसका टेस्ट करने से पहले आपको उससे कंसेंट लेनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा गैप है। तो यहाँ पर काम करने की जरूरत है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट मैकेनिज्म में
अगर कोई भी एंट्री हो रही है, कोई भी व्यक्ति अगर गवर्नमेंट सिविक हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में अगर ब्लड टेस्ट के लिए आ रहा है, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट साइलेंटली उनका HIV रिकॉर्ड मेंटेन करे। और हम नहीं कह रहे हैं कि प्राइवेट लोग इस काम को करें या NGO वाले इस काम को करें, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि NGOs की क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो उस डेटा को मेंटेन करेंगे या नहीं करेंगे, बट गवर्नमेंट की तो क्रेडिबिलिटी है ना। तो गवर्नमेंट सिस्टम में अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी हम लोगों ने बहुत इसको पुश किया, पिछले 5 साल हमने इसकी लड़ाई लड़ी, और 3 साल पहले मैंडेट आया कि जो भी पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस के लिए जाएगा और वहाँ पर अगर उसका ब्लड टेस्ट होगा तो HIV मैंडेटरी उसका होगा, क्योंकि कोरिलेशन है दोनों बीमारियों का। क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं जो HIV से मरते हैं, वो HIV तो एक इन्फेक्शन है, लेकिन सिम्टम किसके होते हैं? निमोनिया के होते हैं, बुखार के होते हैं, टाइफाइड के होते हैं, TB के होते हैं। इन सिम्टम्स पे वो उस व्यक्ति की हालत खराब होती है, क्योंकि उसके WBC इस काबिल नहीं होते कि वो उस बीमारी से लड़ पाए। तो जिस तरीके से TB के लिए ये मैंडेट क्रिएट किया गया, सेम उसी तरीके से व्हाट वी शुड रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर कोई भी व्यक्ति बुखार के लिए भी आ रहा है और वो मार्जिनलाइज सेक्शन से है, तो हम एटलीस्ट उसका HIV टेस्ट जरूर करें। उस HIV टेस्ट के डेटा को अपने रिकॉर्ड में साइलेंटली, सीक्रेटली रखें, ताकि अगर हमारे को कोई आइडेंटिफाइड केस ऐसे होते हैं तो हम उनका इलाज कर सकें, हम उनका साइलेंटली इलाज कर सकें और इन बीमारियों को फैलने से रोक सकें। हमने अपने जो सहेली कैंप्स किए हैं, हमने एक कैंप में 2024 HIV पेशेंट्स आइडेंटिफाई किए। 2 हमने गवर्नमेंट के साथ मिलके किए हैं और गवर्नमेंट ने हमें इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया। UP एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने नोएडा में हमने जहाँ पर कैंप किए थे, उन्होंने हमें बाकायदा इस बात के लिए अप्रिशिएट किया कि हमारी इस इंटरवेंशन की वजह से वो नए केसेस को आइडेंटिफाई कर पाए। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में, वो है डायग्नोस। यहाँ पर क्या होता है कि किसी को भी जुकाम होता है तो वो केमिस्ट से जाकर के दवाई ले लेता है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेकर के अपने आप को ठीक फील करता है। केमिस्ट की दुकान तो चलिए बहुत दूर की बात है, वो जनरल स्टोर की दुकान है, वहाँ से जाके दवाई ले लेता है और वो ठीक हो जाता है। और यही पूरे हिंदुस्तान में चल भी रहा है। डॉक्टर बहुत दूर की बात है, डिस्पेंसरीज बहुत दूर की बात है, लैब टेस्टिंग्स बहुत दूर की बात है, क्योंकि एक लैब टेस्ट के लिए 2-2, 4-4 दिन की वेटिंग है। तो उन वेटिंग से बचने के लिए, हमारी छुट्टी ना हो जाए काम पे जाने से, इस चीज़ से बचने के लिए वो केमिस्ट से दवाई लेते हैं और केमिस्ट से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट खाते रहते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि इन दवाइयों का क्या नुकसान है, लेकिन एक बीमारी को ठीक करने के लिए वो 10 बीमारियां लेते रहते हैं। अब वो अनपढ़ लोग हैं, वो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनको इतना बेस नहीं पता। लेकिन पहला डॉक्टर कौन बना हुआ है? केमिस्ट वाला बना हुआ है। पहले डॉक्टर कौन बना हुआ है? जो जनरल स्टोर वाला है, वो बना हुआ है। तो उन लोगों को इस बारे में सेंसिटाइज करना कि अगर कोई भी बीमारी होती है तो पहले ब्लड टेस्ट कराया जाना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि बीमारी क्या है। अब हमने लगभग 3.25 लाख वुमेन्स को डिफरेंट स्लम्स में जाकर के ब्लड टेस्टिंग किया, उनका CBC किया, तो हमें देखने को मिला कि 57% ऑफ वुमेन इन द स्लम्स वर फाउंड हाई लिम्फोसाइट। तो हाई लिम्फोसाइट का क्या मतलब है? हाई लिम्फोसाइट का मतलब है कि दे माइट हैव सम काइंड ऑफ ट्रांसफरेबल इन्फेक्शन। अब वो ट्रांसफरेबल इन्फेक्शन क्या है वो तब पता चलेगा जब उसका फर्दर टेस्टिंग होगी। अगर हम उसका TB टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा उसमें से बहुत सारे लोग TB पॉजिटिव निकलेंगे। अगर हम उसका HIV टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे लोग HIV पॉजिटिव भी निकलेंगे। तो मैं जिस बात को यहाँ कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिस काम पर सरकार का फोकस्ड इंटरवेंशन जिस तरीके से GB रोड या अदर रेड लाइट एरियाज के लिए है, उन्हीं बीमारियों को लेकर के या उन्हीं हेल्थ पैरामीटर्स को हमें स्लम्स में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि GB रोड जैसी जगहों पर बहुत कम मात्रा में ये काम हो रहा है, बट देश के सारे स्लमों में लाखों की संख्या में महिलाएं इन कामों में इन्वॉल्व हैं और उनको कुछ नहीं पता है कि प्रोटेक्शन कैसे लेनी है, उनको कुछ नहीं पता है कि पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है। इवन दो वो आदमी जो उनके साथ इन्वॉल्व है फिजिकल रिलेशन में, वो नशे में रहते हैं, वो दारू पी करके 25 रुपए का 50 रुपए का पौवा पी करके नाली में पड़े रहते हैं, या जाकर के किसी के भी साथ 50 रुपए में 100 रुपए में इस तरीके की रिलेशनशिप बना रहा है। उनको यही नहीं पता है कि हम कौन सी बीमारियां ले रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि कौन सी बीमारियां वहां से लेकर के हम अपने घर में स्प्रेड कर रहे हैं। और दूर की बात, सबसे बड़ी बात ये कि हमारे घरों में जो काम करने वाले लोग आ रहे हैं, क्या हम उनकी गारंटी ले सकते हैं? चलिए आप उसकी गारंटी तो ले लेंगे कि आपकी मेड बिल्कुल ठीक है, बट क्या आप उसके हस्बैंड की गारंटी ले सकते हैं क्या कि उसका हस्बैंड रिक्शा चलाने के बाद, सब्जी बेचने के बाद दारू पी कर किसके साथ क्या करके आया है? नहीं, बिल्कुल आप गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें, इसे कहते हैं कम्युनिटी स्प्रेड।
तो कम्युनिटी स्प्रेड में जब आप किसी के लिए भी बात करते हैं या किसी को भी टारगेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं होता, वो पूरी सोसाइटी होती है। क्योंकि जब भी कोई बीमारी स्प्रेड करती है तो वो ये देख करके स्प्रेड नहीं करती है कि मैं इसके होऊंगी, इसके नहीं होऊंगी। वो रिलीजन नहीं देखती है कि मैं हिंदू के होऊंगी, मैं मुस्लिम के नहीं होऊंगी। सो विदाउट कास्ट एंड क्रीड, विदाउट रिलीजन, हमें इंटेंसिवली स्लम्स में जाकर के सेंसिटाइज प्रोग्राम चलाने चाहिए। और साथ साथ अब जैसे हम लोगों ने बाइट्स, लगभग 1000 वीमेंस की हमने बाइट ली कि डू यू नो अबाउट यौन संक्रमण, कि यौन संक्रमण कैसे फैलता है, या चलो वो छोड़ो, आप ये जानते हैं कि यौन संक्रमण होता क्या है। तो एक भी विमेन हमें ये नहीं बता पाई कि यौन संक्रमण का मतलब क्या होता है। और सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के होर्डिंग लगा रखे हैं इस बात को लेकर के कि यौन संक्रमण से बचें। अरे भाई, यौन संक्रमण से बचे तो अच्छी बात है, लेकिन यौन संक्रमण है क्या ये पता भी तो होना चाहिए ना। तो वो जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसे नहीं पता संक्रमण क्या होता है, उसे नहीं पता यौन अवस्था क्या होती है, उसे नहीं पता कि ये सब चीज़ें क्या है, क्या करने से क्या होगा, क्या करने से नहीं होगा। तो ऐसी जगहों पर जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव कॉस्ट करता है, जब आप अवेयरनेस के लिए जाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव कॉस्ट करता है। तो मेरा मानना है कि ऐसी जगहों पर जब आप अवेयरनेस के लिए जा रहे हैं तो वहाँ डायग्नोस के लिए भी जाइए, और आपको रूल्स चेंज करने पड़ेंगे। अगर आप मुझे हेलमेट नहीं लगाने पर मेरा चालान कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति अगर कंसेंट नहीं दे रहा है HIV टेस्टिंग की, तो प्रोविजन होना चाहिए। कोविड में हमने क्या देखा, कोविड में क्या कोई अपना को रोक सकता था कि मैं कोविड टेस्टिंग नहीं कराऊंगा? इट वॉज मैंडेट, क्योंकि इट इज़ द मैटर ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये पूरे देश का मामला है। आप ऐसी बीमारी लेकर के घूम रहे हैं जो किसी को भी फैल सकती है। तो यू आर नो वन टू डिसाइड कि मुझे कंसेंट देनी है या नहीं देनी है। अगर गवर्नमेंट मैकेनिज्म चाह रहा है कि हमें इस बंदे की टेस्टिंग करनी है, तो दैट पर्सन शुड नॉट हैव अ राइट टू से नो, क्योंकि इट इज नॉट दैट इंडिविजुअल मैटर, इट इज द मैटर ऑफ द सोसाइटी, इट इज द मैटर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो पॉलिसी मेकिंग एजेंसीज हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इस बारे में इंटरवीन करना चाहिए, और इस बारे में इंटरवीन करके डिटेल्ड एनालिसिस करके ऐसे स्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए जहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ सब्सटेंस अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है। और आप ऐसी जगहों पर पाएंगे कि जहाँ जहाँ पर अल्कोहलिज्म और ड्रग अब्यूज़ ज़्यादा है, वहाँ पर सेक्सुअल वायलेंस बहुत ज़्यादा है, फिजिकल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है। और WHO का रिपोर्ट है ये कि इफ़ अ वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, इट एनहांस द चांसेस टू हैविंग द मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। उसके दूसरे दोस्त बनाने के 3 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो अपने घर में रोज दारू पी करके पिट रही है। और स्लम्स की हालत तो आप जानते हैं, हम लोग काम करते हैं, एक हस्बैंड के 3-3 4-4 बीवियां हैं, हाँ, एक विमेन के 3-3 हस्बैंड हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर हम काम करते हैं, एंड ओपनली मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप हो रहा है। तो आप सेक्सुअल रिलेशनशिप को नहीं रोक सकते, ये आपको समझनी पड़ेगी बात, कि वो सेक्सुअल रिलेशनशिप चाहे सिंगल हो रहा हो या मल्टीपल हो रहा हो, किसी की पर्सनल डिजायर पर आप स्टॉपेज नहीं लगा सकते, वो उसका पर्सनल डिसीजन है। लेकिन आप कम से कम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। आप बिल्कुल ये प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं कि आप उनको सिखाएं कि अगर हम किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो गवर्नमेंट करती है, बट गवर्नमेंट जिस जगह पे कर रही है वो फोकस इंटरवेंशन पर तो उनका बजट बहुत ज़्यादा है, बट जो रेगुलरली ये काम जिन सोसाइटीज़ में होना चाहिए, जिस सेक्शन में होना चाहिए, वहाँ नहीं हो रहा है। और वहाँ हो रहा है तो नाम मात्र के लिए, अवेयरनेस के लिए हो रहा है, लेकिन कोई कंस्ट्रक्टिव इंटरवेंशंस वहाँ नहीं हो रही हैं। जो एक जिस तरीके से आप देखिए, टीवी पर गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त मैकेनिज्म क्रिएट किया। टीवी पर जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट लेकर के आई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आई है, वो शायद एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज नाउ हैज़ प्लान कि 2025 से पहले टीवी को एलिमिनेट करना है। बट इसी टाइम पर अगर हम टीवी सेंटर्स को नैको के साथ या HIV के साथ भी कनेक्ट कर दें, और इस तरीके के इंटरवेंशन अगर हम साइलेंटली डिज़ाइन करें, जहाँ पर कि हम ग्रुप में लोगों का मेडिकल टेस्ट करें, उनको हेल्थ कार्ड के बहाने उनको ब्लड रिपोर्ट प्रोवाइड कराई जाए कि आपका ब्लड ग्रुप ये है, आपके अंदर इतना हीमोग्लोबिन है, आपको इन बीमारियों का खतरा है। अगर इस तरीके का हेल्थ इंडेक्स हम क्रिएट कर सकें, हेल्थ कार्ड उनको अवेलेबल करा सकें, तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा। और खासकर जो फैलने वाली बीमारियां हैं उनको हम रोक पाएंगे, और बढ़ने से भी रोक पाएंगे और ख़त्म भी कर पाएंगे। दिस इज़ वेयर वी शुड थिंक एंड वी शुड वर्क अपॉन इट।